आज मैंने जो प्रेस वार्ता करी है वो शहर के सबसे बड़े भूमि घोटाले को लेकर पत्रकार वार्ता करी है, जिसके अंदर 120 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला नीमच नगर पालिका ने वर्तमान में किया है, जिसकी जानकारी एक भी पार्षद को नहीं है। अब 5 माह पूर्व नगर पालिका के द्वारा एक केस हार गई, जिसके अंदर व्यवस्थापन। देखिए, कितनी निंदनीय बात है कि वो ज़मीनों के लिए खुद विशेष सम्मेलन ला रहे हैं और आरोप इस तरीके से भाजपा की नगर पालिका पर लगा रहे हैं। हमारे जो भी भाजपा के नगर पालिका के पार्षद हैं, वे पूरी तरीके से शहर विकास में लगे हुए हैं और आप नीमच सिटी से लेकर बगाना से लेकर छावनी, एक एक वार्ड में, यहाँ तक कि कांग्रेस के वार्डों में भी निरंतर निर्माण कार्य चल रहा है और हम शहर के विकास में विश्वास रखते हैं और शहर का विकास कर रहे हैं। एक जो है अमृत मंथन के सामने की जो ज़मीन है वो नगर पालिका के द्वारा हारने का केस जो था, नगर पालिका ने जानबूझकर उसको केस को हारा और हार कर नगर पालिका को 120 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। और ये जानकारी मुझे हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा लगी। नगर पालिका से उसकी फाइल गायब थी। मैंने कागज़ निकलवाया और कागज़ निकलवा के मैंने आज जो है इस बात को प्रेस वार्ता करी कि नीमच नगर पालिका 1-2 करोड़ रुपये के घोटाले नहीं कर रही है, अरबों रुपये के घोटाले कर रही है। उन्होंने एक नया रणनीति अपना ली है कि जो भी केस नगर पालिका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में लड़ रही है, उनमें किस तरह से संबंधित व्यक्ति से समझौता करेगी और नगर पालिका केस हारेगी। इसका एक एग्जाम्पल पहले लालवानी जी का था, जिसमें मनोहर मोटवानी ने उसके रजिस्ट्री करा रखी थी और उसको खरीदा। दूसरा ये भी नगर पालिका अध्यक्ष की पार्टनरशिप से मनोहर मोटवानी ने करा कि इसमें 120 से लेकर 150 करोड़ की ज़मीन जो थी, जिसमें विस्थापितों के नाम से एक घोटाला था। तत्कालिक 20 साल से नगर पालिका लड़ रही थी, लेकिन इस नगर पालिका के आने के बाद में जैसे ही वकील चेंज करा गया था, हमने बताया था कि ये केस हारने की रणनीति है, लेकिन उस टाइम नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात है, मनोहर मोटवानी को ज़मीन शंकरलाल से ली, शंकरलाल को मुआवजे के तौर पे शासन ने जमीन आवंटित की। उस बेचारे को तो आप ये मान के चलिए कि उसको न्याय मिला, 70 साल बाद उसको मुआवजे के एवज में मिली। अब जो मुआवजे के एवज में मिली, उसको मालिकाना हक शासन ने दिया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, मध्य प्रदेश शासन का निर्णय आ गया। सारी चीज़ें होने के बाद अगर अगले व्यक्ति से, हमारे समाज के लोगों ने अगर भूखंड खरीद लिए तो कोई चोरी थोड़ी की, उसको पैसे दिए, कलेक्टर गाइडलाइन से पैसे जमा कराए और रजिस्ट्री कराए, वो नामांतरण कराए। इसमें गलत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या अगर धंधा करना क्या चोरी हो गई क्या, या इनके जैसे हम लोगों को शिकायत करें और अवैध वसूलियाँ करें? लेकिन 17 दिसंबर 2023 को नगर पालिका केस हार गई और हारने के 5 महीने बाद भी परिषद, शहर, मीडिया और पत्रकारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये एक शर्मनाक बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर उनको शहर को बताना था कि हम केस हार गए और उसके बाद उसको वापस अपील करनी थी। हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं करी उन्होंने और केस हार गए। ये एक तरह से इस नीमच शहर का सीधा नुकसान है। अगर हम आने वाले समय में इस तरह से समझौते कर नगर पालिका केस हारती गई तो हमारे पास ना तो ज़मीन बचेगी और न शहर का विकास होगा। लेकिन वर्तमान नगर पालिका जो है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सिंडिकेट में काम कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी, नगर पालिका अध्यक्ष के पति, नगर पालिका का एक सभापति मनोहर मोटवानी और शहर का भूमाफियाओं का सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। मेरा आपके मार्फत से निवेदन है कि ज़मीन घोटाले को रोके। कल कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, तुरंत नगर पालिका को भंग करें। और इस बात को आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मुझे आए दिन धमकी मिल रही है कि आप ये ज़मीन घोटाले को नहीं उठाओगे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको मार्फत से कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष आर्थिक अनियमितता में बहुत जगह फंस चुकी है, लेकिन उसकी सही तरह से जांच होगी, उस दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि सारे कागज़ आपके सामने पड़े, ये पूरी फाइल पड़ी है कि किस तरह से ये ज़मीन जो थी नगर पालिका जीत सकती थी, लेकिन नगर पालिका ने हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं की, इसको और सीधा केस हार गई है। वो जो जेल और इस तरीके से बातें करते हैं, उन्होंने 2011-12 में जो ठेकेदारी नगर पालिका में की, अगर वो कागज़ निकल जाए तो कहीं ऐसा नहीं कि उनको जेल जाना पड़ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, ईश्वर सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। जेल जाने की जहाँ तक बात है तो जो गलत करेगा वो डरेगा और जो गलत करेगा वो जेल भी जाएगा। मैं खुद बोलता हूँ, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। मैंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 इंच भी ज़मीन कोई बिकी नहीं है। इन्होंने और कांग्रेस के जो नगर पालिका अध्यक्ष है, कभी भी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्षों ने किसी भी ज़मीन को मुक्त नहीं कराया।
सारी ज़मीनें जो है अवैध अतिक्रमण की भेंट चल रही है नीमच की, जिससे नगर पालिका को 1 रुपए की भी राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने पत्र लिखा है, हम लोगों को इतना ही राइट्स होता है कि नगर पालिका का पत्र लिखें और नगर पालिका अध्यक्ष लाए, लेकिन मैं पार्षदों से बात करूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि नगर पालिका अध्यक्ष की मानसिकता खराब हो सकती है, हमारी मानसिकता खराब नहीं है। हम एक विशेष सम्मेलन लाएं और विशेष सम्मेलन लाकर इसका केस जो है हाईकोर्ट डबल बेंच में लड़ें और ये जीतें। और जीतने से कहीं ना कहीं मेरा नहीं, बिल्कुल आपको एक जानकारी बता दूं कि हमने टाउन हॉल में मीटिंग करी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भूखंडधारी परेशान हो रहे हैं उनको भूखंड दिया जाए। 135 लोगों के पैसे नगर पालिका में जमा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। मेरा कहना यह है कि हम लोग जब शहर में कुछ जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, ईश्वर ने हमें मौका दिया है तो कुछ शहर के लिए अच्छा करें, कुछ गरीब जनता के लिए अच्छा करें, न कि अमीरों के लिए। लेकिन वर्तमान परिषद सिर्फ अमीरों के लिए। देखिए, जो भी चीज़ है न्याय होगा, जहाँ जो गलत होगा वो गलत, सच और झूठ सब जनता के सामने आता है। और वो ये चाहते हैं कि हमें डरा के धमका के रोज़ हमारे खिलाफ झूठा और अनर्गल प्रचार करके हम भाग छूटें और भाग छूटने के बाद वो जो हैं जिस तरीके से ये घोटाले खुद ज़मीनों के करते हैं, इस तरीके से घोटाले करें और उनकी मनमानी नगर पालिका में चले। क्यों? क्योंकि वे जब आम लोगों के निर्माण कार्यों की शिकायत करते हैं तो हम उसमें आम लोगों का सहयोग करते हैं। ये बात उनको अच्छे से चुभ जाती है और वो जो गलत कार्य करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष को फ्लेक्स घोटाला करा, कुत्ता नसबंदी घोटाला करा, जमीन घोटाला करा, पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण का घोटाला करा, पार्षदों के साथ अनिति करी और नगर पालिका अध्यक्ष ने हर मुद्दे पर घोटाले करे हैं। और इस नगर पालिका अध्यक्ष को मैं स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि या तो इसको भंग करे, नहीं तो इसके ऊपर जांच बिठाए, नहीं तो आने वाले समय में शहर को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। अभी आपको एक जानकारी बता दूं, मुझे आज एक अधिकारी ने कहा कि मैं 15 दिन पहले छुट्टी पे गया था और मैं वापस छुट्टी पे जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मुझसे गलत काम कराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि अभी एक बाबू तक ने स्वीकार करा है कि मुझ पर गलत काम किया जा रहा है। देखिए, वो यही चाहते हैं कि हम निरंतर उनके जो भी वो आरोप लगाए। अब कल जो आपका इंटरव्यू देख के वे फिर एक दूसरी कोई आरोप लगा देंगे, फिर हमको 2 घंटे के लिए वो जवाब देना, तो हम कहीं रोड के निरीक्षण पे जाते हैं, हम निरीक्षण नहीं कर पाते हैं और हम भटक जाते हैं उन चीज़ों से। तो वो चाहते ही है, उनकी मंशा ये शहर का विकास अवरुद्ध हो और कहीं ना कहीं ये इनकी जो हमारा जो मन है हमारा भटके। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका अधिकारी परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर और नगर पालिका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका के अधिकारी इनके दबाव में काम नहीं करना चाहते और भविष्य में। और मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपका कहना यह है कि पार्षदों ने जो है सम्मेलन बुलाया है, हम आने वाले समय में शहर की ज़मीनों के मामले में या शहर का ही जो होगा विशेष सम्मेलन लाने की मांग करूँगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करूँगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के लिए प्रस्ताव लाए, उनके लिए कॉलोनी काटे और दूसरा शहर की ज़मीनों को बचाए और जो भ्रष्टाचार और उसका हो रहा है उसको रोके। सरलता। आप एक बात बताइए, जो खुद बोलते हैं 4 माह पूर्व हुआ, उससे पहले तो नगर पालिका की मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और अचानक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना स्पष्टतः यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं वे हमारे नगर पालिका को डैमेज करना चाहते हैं। और हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी नगर पालिका को डैमेज करना चाहती है, लेकिन दूध का दूध पानी आएगा और सच्चाई जो है ये भी आएगी कि उनके साथ सहयोगी के रूप में कौन कौन लोग हैं। मैंने आज ही ये मामला भी बोला है आपको मीडिया के मार्फत कि सबसे पहले हम नगर पालिका से मांग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक राइट्स होता है कि वो कहेंगे कि नगर पालिका में आपने मांग करी क्या। तो हमने आज नगर पालिका में मांग करी है, हम 8 दिन देखेंगे, 8 दिन बाद अगर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा और मैं और पार्षद साथियों से और शहर के लोगों से भी करूँगा। धन्यवाद। स्वार्थ हम देखिए, वे जो कार्य करते हैं वो स्वार्थ सिद्धि से ही कार्य करते हैं। वे ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने निर्माण कार्य की शिकायत कर दी हम उसमें कुछ न बोलें, हम अपने मुंह पे चुप्पी साध लें। ऐसा नहीं होने वाला है। ये भाजपा की नगर सरकार है, जनता के लिए बनी और जनता ने ही इनको बनाई है। इस विधानसभा चुनाव में उनको अच्छे से जनता जवाब दे चुकी है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता उनको अच्छे से जवाब दे देगी और ये घर जाके